सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स मिलेगा और अच्छा ग्रेस मार्क्स मिलेगा यह बताना है बहुत सारे एग्जामिनरों का जो बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेक करने गए हैं। तो इस गुड न्यूज के लिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मैं पूरे डिटेल को बताता हूं कि एज ऑफ नाउ 27 मार्च 2023 तक एग्जामिनर ग्रेस मार्क्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सेंटरों पर जहां पर कॉपी की चेकिंग हो रही है वहां पर एचई, एएचई और सीएनएस जैसे ऑफिसर इस बात को मानते हैं कि स्टूडेंट के साथ किसी तरह की गलतफहमी या फिर गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि स्टूडेंट के फेल करने की पॉसिबिलिटीज लगभग 9 के बराबर है। अगर कोई स्टूडेंट अपने क्वेश्चन पेपर में न लिखता हो तो क्या करेंगे। खैर, आप हम बात कर लेते हैं ग्रेस मार्क्स को लेकर। तो ये ग्रेस मार्क्स होता क्या है और कौन देते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कॉपी चेक हो रही तो ग्रेस मार्क्स सबको दिए जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। ग्रेस मार्क्स देने का प्रोविजन होता है और ग्रेस मार्क्स सीबीएसई देती है। ग्रेस मार्क्स जो सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th के स्टूडेंट को देती है, इसके लिए सीबीएसई प्रत्येक साल अपना एक क्राइटेरिया तय करती है। जैसा कि सीनियर मोस्ट एचई ने बताया है कि ग्रेस मार्क्स बांटने से पहले सीबीएसई अपने पास कई सारी मीटिंग करती है। सीबीएसई की जो कोर कमेटी हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में बैठती है उनकी मीटिंग होती है और वे तय करते हैं कि किन्हीं सब्जेक्ट के हिसाब से किन स्टूडेंट को गुड ग्रेस मार्क्स मिलेंगे और किन स्टूडेंट को बेहतर मार्क्स मिलेंगे। किसी स्टूडेंट जो फेल कर रहे होंगे उनको ग्रेस मार्क्स मिला तो वो पास हो गए। ऐसे स्टूडेंट जो पास कर रहे हैं लेकिन उनकी रैंकिंग थोड़ी सी टॉप मोस्ट मतलब कि फर्स्ट डिवीजन 60% से ऊपर आने में गड़बड़ हो रही है तो वहां पर भी ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। या होने के लिए तो यह भी होगा कि कोई स्टूडेंट 70 to 80 क्रॉस कर रहा है, वहां पर ग्रेस मार्क्स की जरूरत है, वहां पर ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। अब किनको मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कौन मिलेगा, यह बात आपको कोई भी एचई या फिर सीएनएस जैसे जो पदाधिकारी तय किए जाते हैं सीबीएसई के द्वारा वही बता सकते हैं। और इसके लिए बहुत सारे लंबे चौड़ी मीटिंग्स होते हैं, कई दौर की बातचीत होती है। सबसे पहले देश भर में जो कॉपी की चेकिंग हो रही है उसमें बताया जा रहा है कि ये कॉपी की चेकिंग आसान हो रही है, यानी कि स्टूडेंट को आमतौर पर इस तरह के किसी भी ग्रेस मार्क्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बावजूद इसके अगर कुछ स्टूडेंट 1 या 2 या 3 मार्क्स, जैसे कम मिनिमम मार्क्स है, कुछ थोड़े से मार्क्स है, उसके चलते कहीं पर फंसते नजर आए हैं या उनकी रैंकिंग प्रभावित होते नजर आई है, या बताया यह भी जा रहा है कि स्टूडेंट की परेशानी बढ़ जाती है क्योंकि बहुत सारे जगह पर स्टूडेंट के परसेंटेज मैटर करते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशन में, या बहुत सारे जगह पर स्टूडेंट के फेल से पास होने समय भी उनके लिए 1 या 2 या 3 मार्क्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में या बहुत जगह पर टॉप रैंकिंग में जाने के लिए, जैसे कि 499 मार्क्स लाने के लिए या फिर 95% से ऊपर मार्क्स लाने के लिए स्टूडेंट को कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स की जरूरत पड़ती है। तो इसे ही शायद ग्रेस मार्क्स कहा जाता है। जो जानकारी मुझे दी गई, बताई गई, मैंने उनसे बातचीत किया और कई जगह जाके इस विषय पर इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया कि आखिर ग्रेस मार्क्स होता क्या है। तो एक तरह से समझ लीजिए कि स्टूडेंट के पर दया करके एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रेस मार्क्स देती है। ये प्रोविजन है, ये बहुत पहले से सीबीएसई में प्रोविजन, कोई नया प्रोविजन नहीं है कि स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता है। और 2023 के स्टूडेंट कोई नए नहीं होंगे जिनको ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाएगा। अब ग्रेस मार्क्स देने के क्राइटेरिया बदलते रहते हैं। कहीं पर यह ग्रेस मार्क्स इजी वे में मिल जाता है, कुछ स्टूडेंट को उनके पेपर प्रेजेंटेशन और पेपर्स के कारण मिल जाते हैं। वहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनके जो परसेंटेज डिसाइडिंग और फैक्टिंग डिसीजन होते हैं वहां पर उसके ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। तो इसके देने की दर और मिलने की दर में कई सारे क्राइटेरिया हैं और यह तय करने का अधिकार सीबीएसई को है। ग्रेस मार्क्स कौन देती है? सीबीएसई। किसको देती है? बोर्ड स्टूडेंट को, क्लास 10th एंड क्लास 12th को। यहाँ पर नीट, जेईई मेंस और उन सब के लिए कोई ग्रेस मार्क्स का सिस्टम नहीं है। क्यों देती है? कि स्टूडेंट पास कर जाए। क्यों देती है? कि स्टूडेंट के परसेंटेज सुधर जाए। क्यों देती है? कि स्टूडेंट के रैंकिंग बेहतर हो जाए, या फिर उनके अपने कुछ अलग उसूल, सिद्धांत, थ्योरी होते हैं। सीबीएसई वही काम करती है। और ये ग्रेस मार्क्स देने के लिए क्या एग्जामिनर लायबल है, कॉपी चेक करने वाले लायबल हैं, एचई लायबल है, हेड एग्जामिनर, या फिर सीएनएस चीफ नोडल सुपरवाइजर लायबल है? तो कहते हैं नहीं,
लेकिन ग्रेस मार्क्स देने के लिए इन सभी लोगों की अपनी जो अभियुक्ति, एक वर्ड उन्होंने बताया कि अभियुक्ति मतलब इन लोगों का रिमार्क्स जरूरी है। अगर सीएनएस हो गए, हेड एग्जामिनर अपने रिपोर्ट देते हैं, एग्जामिनर भी रिपोर्ट देते हैं, तो इन तमाम रिपोर्ट के आधार पर सीबीएसई तय करती है कि कहां पर किन सेंटरों पर किन स्टूडेंट को देना चाहिए, किन स्टूडेंट को नहीं देना चाहिए। मतलब यह हो गया कि सभी स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते हैं, लेकिन मोस्टली जहां से रिपोर्ट आते हैं उसके आधार पर जिन जिन सेंटरों पर उसके हिसाब से दिए जाते हैं या दिए जाते होंगे, जो भी पॉसिबिलिटीज बनती है। मुझे यह जानकारी पता चली, मैंने आपके साथ पॉइंट वाइज हर एनालिसिस के साथ शेयर किया, क्योंकि इससे आपको भी बहुत अच्छा सुनने में मिलेगा। तो बाय फॉर नाउ।